वंदे मातरम। मैं विवेक आपका अपनी यूट्यूब चैनल विवेक सर मैथ्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि संपूर्ण जानकारी ऑफ 5G। आज हम आपको 5G की संपूर्ण जानकारी देंगे कि जी भारत में और विश्व में किस तरीके से 5G का उद्गम हुआ है। ये संपूर्ण जानकारी ऑफ 5G। आइए हम 5G के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा जान सकेंगे उतना ज़्यादा जानने का प्रयास करते हैं। तो आज ये आज तक की न्यूज़ है। आज तक की न्यूज़ में आता है कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके जरिए सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड नकद जुटाई है। 26 जुलाई से यह नीलामी शुरू हुई थी। मुकेश अंबानी के रिलायंस भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के साथ ही एशिया के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी, जो कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अमीर शख्स हैं, पहले नंबर पे एलोन मस्क कंपनी ने भी बोली लगाई। अडानी ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए 212 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अडानी ग्रुप की अडानी डाटा नेटवर्क जो ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में 212 करोड़ रुपए में 20 साल के लिए 26 गीगाहर्ट्ज मिलीमीटर वेव बैंड में स्पेक्ट्रम खरीदा है। आगे आइए, सबसे पहले भारत में किन किन शहरों में, जो कि 13 शहर हैं, वहाँ पर भारत में 5G स्पेक्ट्रम आया है। 13 शहरों में आया है 5G स्पेक्ट्रम। कितने शहरों में आया है? 13 में। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। दिल्ली यूनियन टेरेटरीज है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। गुरुग्राम अहमदाबाद जो कि गुजरात में है। गुजरात के बाद आइए जामनगर के बाद जामनगर, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता। इन सभी स्थानों पर क्या आता है? 5G स्पेक्ट्रम आता है। इन सारे स्थानों पर क्या आता है? 5G स्पेक्ट्रम आता है। जी भारत के जितने भी सारे वो थे, स्टेट थे, मैंने आपको बता दिए हैं। आइए, दुनिया में 1979 से अब तक इंटरनेट का सफ़र, 1979 से जो कि इंटरनेट का उद्गम हुआ था वो 1979 में हुआ था। तो जो सबसे पहले आया था वो आया था 1G। अब 1G आया था 1979 में एना टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। फिर उसके बाद आता है हमारे बीच में 2G। 2G भी आता, जो 2G, जी का अर्थ होता है जनरेशन, जी का अर्थ होता है जनरेशन, जनरेशन का अर्थ होता है पीढ़ी। तो हमारे बीच में फिर आता 2G 1991 में, जो कि टेक्स्ट मैसेज के लिए जाना जाता है। इसमें और जो सारे जैसे कैमरे वगैरह की फैसिलिटी आ चुकी थी, इंटरनेट कम्युनिकेशन और भी बहुत सारी चीज़ें आ चुकी। 3G आया था 1998 मोबाइल और वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा। और आगे आता है 4G। 4G 2008 में आया था। 4G 2008 में आया था, जो कि किसके नाम से जाना जाता था? क्लाउड IP एंड ब्रॉडबैंड। और 5G की यदि हम बात करें, जो कि आज का हमारा विषय है, 5G यानी 5th जनरेशन आई है 2019 में हाई स्पीड डाटा और अनलिमिटेड डेटा कैपेसिटी के लिए आया है। आगे आइए, सोर्सेस ऑफ टेलीकॉम इन .com। 5G स्पेक्ट्रम भारत में सबसे महंगा है, जो कि देखिए 5G स्पेक्ट्रम है जो 5th जनरेशन का भारत में सबसे महंगा। जो आपको बड़े याद रखने वाली बात है कि भारत में जो 5G डेटा है भारत में सबसे ज़्यादा महंगा है। यहाँ हम कंट्री का नाम देखेंगे, यहाँ हम यूनिट देखेंगे कि किस कंट्री के कितने यूनिट है। यहाँ पर 5G स्पेक्ट्रम क्या है, तो भारत में 492 करोड़ रुपए है, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। और 3.3 से 3.6 गीगा हर्ट्ज तक है। इटली में है 174.4 करोड़ रुपए और 3.7 गीगा हर्ट्ज है। यदि हम उसके बाद आगे की बात करें तो जो है यूनाइटेड किंगडम में यूके में 71.3 करोड़ रुपए में 3.4 गीगा हर्ट्ज है। साउथ कोरिया में 69.6 करोड़ का है, जो कि 3.5 गीगा हर्ट्ज है। स्पेन की बात करें तो 20.2 करोड़ है, जो कि 3.7 इतने गीगा हर्ट्ज का है। फिनलैंड में 1.8 करोड़ रुपए है, जो कि 3.5 गीगा हर्ट्ज है। और आइए आगे हम लोग देखते हैं, तो 5G और 4G में आखिरकार आपको क्या अंतर देखने को मिलेगा। इंडिया टीवी की न्यूज़ है। तो इंटरनेट स्पीड यहाँ पर 4G में जहाँ पर 100 MB पर सेकंड थी, वहीं पर 5G में 10,000 MB पर सेकंड आएगी। फ़ायदा ज़्यादा तेज़ी से बहुत तेज़ इंटरनेट हो जाएगा। कवरेज की यदि बात करें तो कवरेज 1 वर्ग किलोमीटर में
4,000 जो कि डिवाइसेस कनेक्ट हुआ करती थी, अब 1 वर्ग किलोमीटर में 10 लाख डिवाइसेस कनेक्ट हो गई। इससे ज़्यादा कवरेज भी मिलेगा। अब बताएं बैंडविड्थ बताएं तो 200 MB प्रति सेकंड की जगह 1 गीगाबाइट प्रति सेकंड आएगा, जो कि सबसे तेज डाटा ट्रांसफ़र का काम करेगा। और आइए हम आगे देखते हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिए, जिससे हमें थोड़ी सी और मोटिवेशन मिलेगा। उससे हम आपके लिए अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए धन्यवाद। और आप लोगों ने बहुत सहयोग किया, आगे भी सहयोग करते रहिएगा। थैंक यू।